स्टार्ट। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। वाल्मीकि गिरा संभूता श्रीरामाम्बो निधि संगता कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वाल्मीकि वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुत्कनेभ्यः। हरे कृष्ण। रामायण के और धर्म के इस श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए और धर्म को ऐसा सिखाए, धर्म के पतले फाइबर्स को इतना सिखा दिए कि अगर वो आदमी समझ गया तो दुनिया के धर्म करना बड़ा आसान है। हम क्यों अधर्म में जी रहे हैं? क्योंकि हमने धर्म का कोई उदाहरण ही नहीं देखा, और अगर उदाहरण देखा है तो इतना कम देखा है उस चीज़ को कि उस चीज़ को उसके गहराई में हमने उतर के कहीं देखा नहीं, क्या गहराई में धर्म कैसा होता है। और इसलिए धर्म की अपर्याप्त व्याख्या के कारण आज जो है संसार है वो अधर्म के रास्ते की तरफ देख रहा है। अपर्याप्त व्याख्या है, इतनी थोड़ी है कि पर्याप्त नहीं है। भागवतम में कहते हैं, वेद व्यास को नारद डांटते हुए कहते हैं, यू हैव नॉट सफिशिएंटली ग्लोरीफाइड लॉर्ड डायरेक्टली। सफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन जो है नहीं है, इसलिए उनको भागवत की रचना वेद व्यास जी को करनी पड़ी। सफिशिएंट, पर्याप्त होना चाहिए, उसका इतना विस्तार होना चाहिए कि धर्म के पतले पतले तंतुओं को आदमी समझ ले। फिर बड़ा धर्म तो ऐसे ही समझ जाएगा। फाइन फाइबर्स ऑफ धर्म के सूक्ष्म तंतुओं को समझना, यही धर्म है, और रामायण जो है ये सिखा रहा है। तो हम चलते हैं फिर से दशरथ के महल में। राम जो है वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ से अब यहाँ से जाने को तैयार हैं। बस आखिरी बार आए हैं ये कहने के लिए कि अब हमें जाना है। और दशरथ महाराज के महल में सारी रानियाँ जमा हैं और क्या विस्तार से श्री वाल्मीकि मुनि समझा रहे हैं, देखने लायक विस्तार है।
तो ये कह रहे हैं जाके पूछते हैं, आपृच्छे त्वाम महाराज सर्वेषाम ईश्वरोऽसि सन्न प्रस्थितम दंडकारण्यम पश्य त्वं कुशलेन माम। आपसे मैं कुशलता से एक सवाल करता हूँ, पूछ रहा हूँ। देखिए अभी तक जो हुआ है, कैकेयी ने उनको जाने के लिए कहा है, दशरथ महाराज ने अभी तक जाने के लिए कभी नहीं कहा है। पिताजी का फाइनल उनके मुख से जब तक निकलेगा नहीं, तब तक ये जाने का जो बात है वो होगा नहीं। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनं कारणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वीर्यमानो न चेक्षत अनुजानीह सर्वान् शोकम् उत्सृज्य मानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान्। कह रहे हैं कि मैं क्या लक्ष्मण के और सीता के साथ वन में जाऊं? मैंने इनको बहुत सारे सच्चे कारण बताए कि ये लोग न जाएं, फिर भी ये जाना चाहते हैं। थोड़ा आवाज कम करें। तो इसलिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादियों को तपस्या में जाने के लिए आदेश दिया था, परमिशन दिया था, आप भी हमें आज्ञा दें कि हम अब वन में जाएं। देखिए बहुत जरूरी है। आखिर में अपने पिता की आज्ञा लेना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और शांत भाव से उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे कि अब क्या आज्ञा आएगा। अब कहते हैं, अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निर्गृह माम्। कह रहे कि तुम ऐसा करो, मैं मोह में पड़ के तुमको कह दिया, कैकेयी ने कह दिया, लेकिन अब तुम क्या करो, इससे बचने के लिए तुम मुझे कैद कर लो, मुझे कैद कर लो और कैद करके राजा बन जाओ अयोध्या का। हरे कृष्ण। दशरथ कह रहे हैं मुझे कैद कर लो। अब आप ये कहेंगे, देखिए धर्म के कितने पतले तंतुओं तक पहुंच गए धर्म कितना सूक्ष्म रूप तक पहुंच गया। पिताजी ने आज्ञा दिया, पिताजी कह रहे हैं कि मत जाओ। अब क्या करेंगे? पिताजी कह रहे हैं मुझे कैद कर लो और कैद करके तुम राजा बन जाओ। हरे कृष्ण। इस तरह से मैं सच्चा भी रह जाऊंगा और तुम भी राजा बन जाओगे। देखिए जब पिता भी धर्म से नीचे उतरे तो पुत्र का काम है धर्म स्थापित करना, पिता के लिए भी धर्म स्थापित करना। अगर राम दशरथ को कैद करके राजा बन जाते तो धर्म स्थापित होता? सब औरंगजेब बन जाते थे, है ना। शाहजहां अंदर और औरंगजेब जो है ऊपर। फिर उससे क्या हुआ? अगर आप जाके वहाँ महल में देखेंगे, आगरे में महल है उसका, तो उसमें उसके वहाँ पे उसकी जो बहन का जो महल है, उसके महल के ऊपर ये बना हुआ है डोली, जो शादी की जो डोली होती है वो डोली नुमा आकार में बना हुआ है। तो वहाँ मैं गाइड से पूछा ये डोली इसके लिए क्यों है? तो कहता था कि उसने अपनी बहन को शादी जाने नहीं दिया, क्योंकि मुसलमानों में बहन से भी विवाह कर लेते। तो ये जो है ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इस्लाम को मैं अधर्म मानता हूँ। वो धर्म के दो भाग नहीं हैं, ये अधर्म है। अधर्म का नाम है। अधर्मियों के लिए इस्लाम, है ना। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीन्स हैं, अगर बहुत क्लोज जीन्स अगर वो क्रॉस होते हैं तो हाइब्रिड विगर लॉस होता है। जीन्स का जो पावर है लॉस होता है, उसकी जो बुद्धि है वो लॉस होती है, विवेक शक्ति उसका लॉस होता है। आदमी जानवर बनता है इन वन लाइन। आदमी जानवर बन जाता है। जानवर कैसे होते हैं? खून करने में 2 सेकंड सोचते नहीं। भूख लगा तो उसके आगे हर चीज़ जायज़ है। तो बस ये जानवरों की फौज है जिनको आप एक धर्म का नाम दे रहे हैं, क्योंकि धर्म वो है,
धर्मोसनुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा तो यह न उत्पादयते रदिम श्रम एव ही केवलम। धर्म वो है जिससे कि समाज फले फूले बढ़े, प्रॉस्पेरिटी आए समाज में, और उसकी जो स्थापना है, उसकी संरचना है, उसकी जो समझ है, वो सबसे ज़्यादा जो था वो महर्षियों को, ऋषियों को था। और ऋषियों ने भगवान के अनुसार, वेदों के अनुसार धर्म की स्थापना मनु संहिता में करके रखा है। लेकिन ये दुष्ट ऐसे हैं जो मनु संहिता को भी बिगाड़ दिए। मनु संहिता का ऐसा अनुवाद किया है, जैसे हमने बताया था कि धरती जो है घूम नहीं रही है, तो आप में से किसी ने कमेंट में ऋग्वेद का संस्कृत और उसका ट्रांसलेशन भेजा था जिसमें लिखा है धरती घूम रही है। तो हमने ऋग्वेद का ट्रांसलेशन देखा। हमारे यहाँ पे वेद हैं सारे, है ना, ऋग्वेद भी है, एक ऋग संहिता निकली तो ऋग्वेद संहिता पूरा यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के हम क्लास दे रहे हैं। तो ऋग्वेद, और ऋग्वेद का हमने श्लोक निकाल के देखा, और श्लोक निकाल के जब उसका हमने श्लोक के साथ उसका अनुवाद देखा, अनुवाद सही में किया, तो पाया कि उसमें लिखा है धरती नहीं घूम रही है, सूर्य घूम रहा है। और उसको अंग्रेजों ने ट्रांसलेट किया है कि धरती घूम रही है। हरे कृष्ण। 3-4 बुक लेके आइए उसमें। हाँ, ये देखिए, ये ऋग्वेद है। इसके 2 खंड अभी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे 8 खंड हैं ऋग्वेद के, ठीक है। तो आप कोई फेंकिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ भी अगर आप बोलते हैं आ रहा है कुछ भी अगर आप बोलते हैं तो हम सीधा यहाँ शास्त्र खोल के आपको यहाँ दिखाएंगे कि उस शास्त्र के अनुसार जो है वो सही है कि नहीं सही है ना। चलो एक रहने दे मेरा हाथ, एक वरना शास्त्रों के अनुसार जो हम बोल रहे हैं तो ही हमारी वाणी में कोई वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। और हम इधर उधर का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वो एकदम गलत है। ट्रांसलेशंस भी हमें अपने बनाने होंगे, फिर से हमको रिवाइव करना होगा सब, है ना। और यहाँ पे जो अनुवादक हैं, बहुत अच्छा अनुवाद किया उन्होंने, है ना। काशी के ब्राह्मण हैं पंडित राम गोविंद त्रिवेदी जी, बहुत अच्छा अनुवाद किया उन्होंने, है ना। क्योंकि जहाँ पे आप क्रॉस करोगे तुरंत पता चल जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा ट्रेनिंग दिया है सबको कि शास्त्र में जो उल्टा बोलेगा तो खट से पता चलता है ना। मायावादियों को और मायावियों को तो उन्होंने ऐसा खोल दिया है ना। सारा श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है इसका। तो हम कह रहे थे कि दशरथ अब कह रहे हैं कि तुम मुझे कैद कर लो और मुझे कैद करके तुम राजा बन जाओ। एक भी जगह अगर राम ने गलती किया होता ना तो फिर सारा का सारा अधर्म वहाँ से फैल जाता था, है ना। अधर्म वहाँ से फैलता था। और अधर्म फैलने के कारण आप देखें जहाँ पे अधर्म वाले लोग कैसे हैं, अपने माँ को, बाप को, बहन को, किसी को छोड़ते नहीं, सबको वो लोग मार सकते हैं। जरूरत पड़ा अपने गद्दी के लिए अपने बाप को खून कर सकते हैं, ठीक है। तुमको मिला क्या? सबका खून करके तुमको क्या मिला, ये सोचो जरा। एक बार प्रश्न पूछना चाहिए, क्यों किया तुमने? अगर औरंगजेब से सवाल किया जाए कि उसने अपने माँ, अपने बाप को कैद किया, है ना, बहन को उसने शादी नहीं करने दिया, उसके साथ खुद शादी कर लिया जबरन, क्या मिला उस औरंगजेब को, है ना? क्या मिल गया? उसको विवाह ही करना था तो कितनी सारी स्त्रियां मिल जाती थी विवाह करने के लिए, है ना। लेकिन सनातन धर्म को तोड़ के उसको क्या मिला? और लोग सोचते हैं कि ये भी एक धर्म है। धर्म कैसे है? कोई डिबेट करके बताए कैसे धर्म है ना। अगर सगी बहन को विवाह करना अगर धर्म है तो मैं धर्म को भी अधर्म मानूंगा, है ना। वो अधर्म है। और मूर्ख लोग जो हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हर एक भारतीय, सच्चे भारतीयों को चाहिए कि इन लोगों को समझाएं कि भाई कैसे ये गलत है। पूरे दुनिया में भारत का मतलब है, भ मतलब ज्ञान, रत मतलब ज्ञान में रत। भारतीयों को ज्ञान में रत रहना चाहिए। ये अज्ञान में रत वाला बात नहीं, है ना। अज्ञानी वाला बात मत नहीं करना है, ज्ञान से बात करना है। तो दशरथ के कहने के बाद राम क्या कहते हैं, सो सुनिए।
मुझे राज लेने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है। सहस्त्रों साल तक आप इस दुनिया के राजा रहे और आप जो हैं अधिपति बने रहें। आप राजा थे और आप ही रहें, और मैं तो वन में जाना पसंद करूंगा और मेरी यह राज्य को लेने की कोई इच्छा नहीं। 14 साल तक वन में घूम फिर के मैं वापस लौट आऊँगा, फिर से मैं आ जाऊँगा आपके चरणों में, मैं अपना सर झुका लूँगा, बस आप जो है वो मुझे आज्ञा दें। तो इस स्थिति में दशरथ जो है रोने लगे। बेटे का जो उन्होंने भाव देखा, आँख से आंसू आने लगा और रोते रोते कहते हैं, श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्त्वारिष्टमवग्रह पंथानाम कुतो भयम। जाओ बेटा, रोते हुए कह रहे हैं, जाओ और तेरे रास्ते में कोई संकट न आए, सुखी से जाओ और फिर से लौट के आओ। पुनरागमनाय, इसलिए पुनरागमनाय बोलते हैं, वापस आना। ये नहीं कहते चले जाओ, क्या कह रहे हैं, लौट के आना। यही बोला जाता है जब किसी को आप भेजते हैं, विदा करते हैं, तो ये नहीं कहते हैं चले जाओ। यहाँ से सीखना चाहिए, पुनरागमन, वापस आना, जल्दी आना। ठीक है, आइए आइए। अभी आप भारतीय सभ्यता को अगर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी अजीब लगेंगी कि जब किसी को विदा करते तो कहते हैं ठीक है आइए, आइए कहते हैं। ये आइए शॉर्ट फॉर्म है, पहले कहते थे लौट के आइएगा, इसका मतलब है लौट के आइए। यही है, पुनरागमन करिए, वापस आइए, वापस आना, इसी को कहते हैं आना। तो लोग बोलेंगे अच्छा जाने के समय भारतीय लोग आना कहते हैं, अरे अरे मूर्ख है। अच्छा, खाने के समय क्या होता है, खाने के समय कहते हैं बढ़ाइए, बढ़ाइए बोलते हैं, खाना बढ़ाइए। आप पंजाब चले जाइए, आप यूपी चले जाइए, एमपी चले जाइए, बिहार, बंगाल, कर्नाटक चले जाइए, हर जगह बोलते हैं, मराठी बोलते हैं वाड़वा, बढ़वा, बढ़ाइए। और कर्नाटक में भी कहते हैं बढ़ाइए, और हिंदी में तो बढ़ाइए ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, खाना जब बांटेंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, घटना चाहिए, तो बोले घटाइए बोलना चाहिए कि घटाइए, खाना को घटाइए, तो बढ़ेगा कैसे। देखिए धर्म क्या है, जो प्रसाद है कभी घटता नहीं, बांट देने से प्रसाद, कृपा जो है बढ़ जाता है। कृपा अगर आप ऐसे रखे रहिएगा एक जगह, कृपा नहीं बढ़ेगा। कृपा को बांट देने से कृपा बढ़ जाएगा, है ना। सब तक आपने बांट दिया, बढ़ गया ना कृपा। आपके पास है कृपा और आपने बांट दिया कृपा, तो कृपा ज़्यादा कब हुआ, जब वो बंट गया, क्योंकि सबको मिल गया ना। तो बढ़ते ही कृपा बढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं बढ़ गया। कहते हैं बढ़ाइए, इस कृपा को बढ़ाइए, ये नहीं कहते हैं कि घटाइए। तो इस तरह से इन शब्दों को देख के कोई सोचेगा भारतीय मूर्ख हैं, लेकिन मूर्खों, हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे। उन्होंने ऐसा परंपरा दिया है जिस परंपरा के एक एक तंतु में धर्म घुसा हुआ है ना, एक एक तंतु में धर्म घुसा हुआ है। नाज है, गर्व है, और गर्व से सोचिए कि आप इस परंपरा में लाभान्वित होकर जन्म लेके आए, जहाँ पे एक एक चीज़ जो है धर्म के साथ जुड़ी हुई, एक एक व्याख्या धर्म में जुड़ी हुई। फिर कहते हैं दशरथ, बेटा तुम तो धर्म में ऐसे टिके हो, धर्म से तुम्हारा पलटना असंभव है। धर्म से तुम नहीं पलटोगे कभी बेटा, ये हमको गारंटी है। धर्म से पलटने वाले लोगों में तुम नहीं हो। तो ऐसा करो, एक रात के लिए और रुक जाओ, बस मेरा एक इच्छा है, एक रात के लिए रुक जाओ, कल चले जाना। हरे कृष्ण। अब आप क्या करेंगे, धर्म की परीक्षा पे परीक्षा है। अब पिताजी बोल रहे हैं बस एक रात और रुक जाओ, एक ही रात की बात है, क्या होगा, अगले दिन चले जाना, ऐसा होता है ना। अब आप क्या कहेंगे, सोचिए, आप होते राम की जगह क्या कहते, रुक जाते। चलो एक ही रात, इनका भी बात, इनका भी मन रख लेंगे, फिर हम निकल जाएंगे अगले दिन, है ना। फिर कहते हैं लेकिन बेटा मैं सत्य का शपथ खा के कह रहा हूँ, ये मेरा प्रिय नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुमको मैं वन में भेज रहा हूँ, है ना। ये कई जो है, मेरी जो स्त्री है वो राख में छिपी हुई अंगारे के समान है। जलता हुआ कोयला जो राख में घुसा हुआ है, उस ऊपर से ठंडा दिख रहा है, हाथ लगाते ही हाथ जल रहा है।
इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। अभिप्राय जो होता है ना, आदमी के दिल की बात, उसको उसने छिपा रखा था और इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। और इसके कारण उसी को तुम पार करना चाहते हो। तुम मेरे वचन को सत्य करने के लिए जा रहे हो बेटा, मैं जान रहा हूं तुम्हारा एक ही अभिप्राय है, अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। और इसमें तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तुम मेरे गुण में और अवस्था में, दोनों में मेरे बड़े बेटे हो। अवस्था में तो बड़े हो ही, जन्म से बड़े हो, गुणों में भी तुम सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसा चीज अपेक्षित है। जब ये सुन के राम दुखी हो गए, दुखियों के कहते हैं, प्रापस्यामि या नद्य गुणान को में स्वस्थान प्रादस्यति। अगर आज मैं यात्रा न करूं, कल करूं, तो मेरे को जो लाभ मिलने वाला है आपके बात को सत्य करने का, वो तो लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके कहने के बाद मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, एक दिन में रुक गया, मतलब वो जो लाभ मिलने वाला पिता के कथन को सत्य करने का, वो लाभ से वंचित रह जाऊंगा पिताजी। मैं राज्य की कामना के लिए आपके पास नहीं राज्याभिषेक करवाना चाहता था, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए करना चाहता था। आपकी आज्ञा है इसलिए मैं राज्य लेना चाहता था, और कोई कारण नहीं था, कोई भोगने के लिए नहीं, मजा करने के लिए नहीं, थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, थोड़ा है ना दीवानों का मजा, उसके लिए नहीं। मैं केवल आपकी आज्ञा को सच करने के लिए मैं वहां जाना चाहता था, और कोई कारण नहीं। और अगर आपकी आज्ञा ये है कि मैं वन में जाऊं, तो मैं आपकी आज्ञा को मैं पालन कर रहा हूं। मैं तो तभी भी वैसा ही था जैसा अब हूं, फर्क क्या हुआ है? कोई फर्क नहीं हुआ है। इसलिए आप संपूर्ण कामनाओं के बदले केवल मुझे आज जाने के लिए मैं अच्छा समझ रहा हूं, उसी को मैं वर्ण करूंगा। आपने तो कह ही दिया जाओ, तो मैं आज ही जाऊंगा, क्योंकि उसमें जो है, जो मुझे लाभ है, वो कल मुझे वो लाभ नहीं दे पाएगा। और ये सारी पृथ्वी जो मैंने छोड़ दी है, अब आप ये भरत को दे दें। मतलब मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है भरत को देने में। आप ये मत सोचिएगा मैं क्या सोच रहा हूँ, आप भरत को दे दीजिए सारा कुछ। और मेरा वन जाने का निश्चय तो बदल नहीं सकता। और जो आपने कैकेयी को जो प्रतिज्ञा किया है, उसको आप पूरा करिए। कोई और विचार मत करिए, सीधा भरत को सारा सुख दे दीजिए। ये जो राज्य है, ये मैंने मन के खुशी के लिए नहीं, ये मैं अपने आत्मजनों के, रिश्तेदारों के खुशी के लिए नहीं लिया था, सबको दिखाने के लिए नहीं लिया था। लोग इसीलिए तो राज्य लेते हैं, मन मजा करने के लिए, भोग करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए। मैं ये राज्य केवल आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए लिया था। और अगर आपकी इच्छा की पूर्ति करने में कुछ और है तो मैं वो करूँगा। आपका दुख दूर हो, आप आंसू ना बहाओ, अपनी मर्यादा का त्याग मत करो, यही मेरी इच्छा है। आप सत्यवादी रहो। अब मैं यहाँ एक क्षण नहीं ठहर सकता, और आप अपने शोक को अपने भीतर दबाइए और सबको संभालिए। अगर आप ही रोएंगे तो बाकी लोगों को कौन संभालेगा? आपका रोना ठीक नहीं। कितना उत्तम बात है, देखिए कैसा बेटा है, कितना बढ़िया समझा रहा है बाप को। सबको धैर्य बंधाइए, आप खुद मत रोइए। और ये कहते कहते सब लोग कहने लगे, और फिर सुमंत्र वहां आते, सुमंत्र कहने लगते, अरे नीम का पेड़ काट के, आम का पेड़ काट के कोई नीम का पेड़ लगा ले तो उसको आम का फल कहां से मिलेगा? नीम के पेड़ को अगर दूध से भी अगर आप सींचिए तो उसमें मीठा फल आएगा? हाँ? कोई नीम का पेड़ है, उसको अगर दूध से सींचिएगा तो मीठा फल आएगा उसमें? नहीं। कल हमने कहा था, कल्चर, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज। तो किसी ने सवाल किया है, आई थिंक सलभ गुप्ता है, किसी ने सवाल किया इसमें आप में से, कि अगर ये चेंज नहीं होता है, वैकुंठ में जाने के बाद भी चेंज नहीं होता है क्या? देखिए, जब आप शरीर छोड़ते हैं, ये जो शरीर है प्रारब्ध से मिला है। अगर हमारा नेचर चेंज होगा तो प्रारब्ध भी चेंज हो जाएगा। प्रारब्ध को थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को जिंदा रखने के लिए प्रारब्ध चाहिए।
इसलिए जो प्रारब्ध जो शरीर में घुस चुका है सब क्लियर नहीं करते भगवान। सब क्लियर कर तब हो सकता है जब शरीर हटा देंगे। शरीर प्रारब्ध से ही आया है, अगर सारा प्रारब्ध निकाल देंगे तो शरीर ही हटाना पड़ेगा, आपका नया शरीर लेना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट आपका रिफॉर्म करके दिया जा सकता है। इस शरीर में जब तक वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध से ही तो शरीर बना हुआ है। अगर सारा पाप हटाएंगे तो प्रारब्ध हटाना पड़ेगा, प्रारब्ध हटाते ही शरीर भी हट जाएगा। इसलिए उसको जब तक ये शरीर है तब तक शरीर के प्रारब्ध से जो भाव है वो भाव आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक शरीर जो प्रकट होता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत बड़ा। और वो जो आध्यात्मिक शरीर जो हमारे अंदर है उसको जब हम साधना भक्ति करते करते अनर्थ निवृत्ति जब हम पार करते हैं, तो जब निष्ठा भक्ति में हम प्रवेश करते हैं, तो निष्ठा भक्ति के बाद के जो स्टेजेस हैं उसमें एक स्टेज आता है निष्ठा रुचि। रुचि स्टेज आता है। रुचि के स्टेज में व्यक्ति को भौतिक जो भोग है तुच्छ लगने लगते हैं। उसके बाद कृष्ण से आसक्ति, और आसक्ति के बाद कृष्ण का भाव आने लगता है। तो जब भाव का स्टेज आता है व्यक्ति का, तो भाव के स्टेज में आध्यात्मिक भाव उसका जागने लगता है। अब जो है भाव स्टेज तक उसका जो भौतिक भाव है उसके ऊपर हावी है। अभी भी उसका जो है ट्रांजिशन फेज है भाव स्टेज। भाव स्टेज जो है वो बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। और भाव स्टेज में जाके 11 चीज़ें उसको पता चल जाती है अपने बारे में। उसमें से एक चीज़ है उसका उम्र, उसका आध्यात्मिक जगत में शाश्वत उम्र कितना है वो पता चलता है। अगर कोई मंजरी है 8 साल की, कोई मंजरी है तो उसको पता चल जाएगा कि मैं 8 साल की मंजरी हूँ। अगर कोई ग्वाल बाल है तो उसको पता चल जाएगा कि मैं ग्वाल बाल हूँ, 9 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, पता चल जाएगा। ये उसको भाव स्टेज में उसको पता चलने लगता है। और भाव स्टेज में जब ट्रांसफॉर्म होता है, जब ये प्रारब्ध से भाव स्टेज में जब घुसता है व्यक्ति, तो घुसते समय उसको जो है 2 तरह का कॉन्शियसनेस उसका जो है आना चालू हो जाता है। एक जो चेतना है उसका बाह्य चेतना जब रहता है, और दूसरा उसका आंतरिक चेतना। उस आंतरिक चेतना में एक मिनट, उस आंतरिक चेतना में जब व्यक्ति रहता है तो आध्यात्मिक जगत का दर्शन उसका होना चालू हो जाता है। और उस चेतना में डुअल सिम लग जाता है उसका। एक तो बाहर का सिम जो रियल और प्रारब्ध से जो शरीर मिला हुआ है, दूसरा जो आध्यात्मिक जगत बीच बीच में देखने लगा है। तो जब वो देखना चालू कर देता है उस भाव को, उसके बाद उसका समय ज़्यादा बचता नहीं है, क्योंकि भाव के बाद प्रेम बहुत जल्दी आता है। और भाव के बाद जो प्रेम का स्टेज आना है बहुत जल्दी आता है। इसलिए वो बस जाने का तैयारी हो गया। जो भी भक्त ऐसा अनुभव कर रहे हैं, कुछ अनुभव होने लगा, उनका अब ज़्यादा समय नहीं है इस संसार की लीला में। वो गोलोक प्रवेश बहुत जल्दी है उनका। आप लोग डरिए नहीं ये सुन के। अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब आपका भाव नहीं आया है। और अगर आपको खुशी हो रहा है तो हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम कथा करें और आपके चरण की धूलि हमको भी प्राप्त हो। कृपा करें हमारे ऊपर। भाव का जो स्टेज है हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अगर आपको यह लग रहा है, हम आपको क्लियर कह देते हैं भाव का जो है, भाव के स्टेज का बड़ा अभाव है। इतना सरल भाव नहीं, बहुत महंगा भाव है ये जो भाव है भगवान के भाव, 11 चीज़ों का जो स्मरण होना, भगवान में की लीला में अपना सेवा क्या है, अपने संबंधी लोग कौन कौन हैं, मेरा माँ कौन है, वहाँ पिता कौन है। भगवान के धाम में हर जीवात्मा एक कम्युनिटी में रहता है। ऐसा नहीं होता है आध्यात्मिक जगत में कि एक तंबू लगा हुआ है, वहाँ पे करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। जब उसको बुलाए सेवा के लिए पहुँचा, सेवा किया, जाके बैठ गया। और ISIS का कैंप नहीं लगा हुआ है कि जब जिसको बुलाया वो आ गया, सेवा करके वहाँ जाके बैठा हुआ है। जैसे अब कई मूर्ख लोग सोचते हैं ऐसा कि ऐसा ही होगा, शायद कंसंट्रेशन कैंप होगा वहाँ पे। मूर्खों को पता नहीं है कि वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम है वो जगह, है ना। यत गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ से जाने के बाद कोई आना ही नहीं चाहता है। जैसे यहाँ भी देखिए ना, जो कोई अमेरिका चला जाता है वापस आना नहीं चाहता है ना। तो वैकुंठ जाने के बाद कौन आना चाहेगा।
कभी नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं। वहाँ जाने के बाद कोई आना नहीं चाहेगा। तो यहाँ से जो लोग वहाँ जाते हैं वो आते नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि वहाँ एक कम्युनिटी है, वहाँ पे भी घर हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। और जैसे मान लो कि कृष्ण का चचेरा चाचा है या कृष्ण की फुआ का मामा है ना, उसका पोता है। आप हो सकता है कि कृष्ण के फुआ के मामा के पोते हो। ठीक है, रिश्ते में हम थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए अब ये मत पूछिए कि वो कृष्ण का क्या लगेगा। इसमें मेरे को थोड़ा कम ही मार्क्स मिलेगा तो चलेगा, लेकिन जो सच है सो मैं बता दे रहे। माता जी लोग बड़ा तेज़ रहती हैं रिश्तों को पकड़ने में, प्रभु लोग थोड़े ऐसे भी कमज़ोर होते हैं, और हम उसमें भी थोड़े और कमज़ोर हैं। तो ये एक रिश्ता है, मतलब उसकी माँ है, उसके पिता है, उसकी गैया है, उसके बछड़े हैं, उसका भाई है, उसके बहन है, वो सब छोड़ के जीवात्मा यहाँ आया है और वहाँ पे उसकी कमी महसूस हो रही है आध्यात्मिक जगत में। अब उसको वापस वहाँ जाना है। तो जब वहाँ वापस पहुँचता है, अपने पुराने खोए हुए लोगों से मिलता है और फिर कृष्ण का जो उसका जो वो है वो जुड़ता है, ये सब उसको भाव स्टेज में आके पता चलता है। मैं कौन हूँ, किस परिवार में रहने वाला था, कहाँ से मैं यहाँ फिसड्डी छाप बन के आ गया, है ना। पता चलता है कि भैया ये मेरी सेवा है, 10:30 बजे कृष्ण के साथ घूमना है, और उसका जो स्पेशल लड्डू है मनोर का लड्डू, वो हमारी माँ बनाती। बिहार में फेमस जगह है मनोर, वहाँ के लड्डू बड़े फेमस है। गया का तिलकुट बड़ा फेमस है ना, है ना। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें, और सासाराम का ये सोन पापड़ी बड़ा फेमस है। ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं फेमस है बहुत, और बड़ा टेस्टी होता है। तो ये सब जो ओरिजिनल हैं, शायद वहाँ जो बैकुंठ में जब आप जाएंगे वहाँ भी ऐसे ही है। किसी के घर का लड्डू फेमस है, किसी का सोन पापड़ी फेमस है, किसी का छाछ फेमस है, किसी की दही फेमस है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी, जो मेरे आध्यात्मिक रूप से मेरे बड़े भाई हैं, है ना, भौतिक रूप से भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, अभी गोलोकवासी हैं। वृंदावन धाम में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था कुछ वर्ष पहले। तो भैया जी कहते थे उनके साथ हमारा बहुत समय निकला, उनके आखिरी के वर्ष में उनके साथ सानिध्य में रहे, तो बड़ी कृपा रही उनकी। तो जब व्यक्ति पता चल गया, आपको पता चल गया कि आपकी ये सेवा थी कृष्ण के साथ, और आपके घर का ये फेमस था, और आपने ये खिलाया करते थे, और वो छोड़ के आप यहाँ बैठे गोटी खेल रहे, है ना, और पैसे गिन रहे, करोड़ों बना रहे बैठ के, छाप रहे पैसे। क्या करोगे पैसे छाप के? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे। और ये भाव कब आएगा? निरपराध नाम जब करेंगे तब आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपराध नहीं करना है, 10 नाम अपराध को याद रखना है, और निरपराध रूप से जब करना है, जरूर आएगा स्टेज। और भाव स्टेज में जब उसको समझ में आने लगता है कि क्या चल रहा है, तब उसको अगला स्टेज आता है प्रेम। अब प्रेम का स्टेज है जिसमें वो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। ये प्रेम का स्टेज है, भगवान के धाम में प्रवेश करने का स्टेज प्रेम का स्टेज है। रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन के बहुत महान संत हुए, 6 गोस्वामियों से एक हुए। तो एक बार 3 दिन में बड़े तपस्वी थे, रोज़ 1000 दंडवत मारते थे वैष्णवों को, जिसको देखे दंडवत करते थे। भगवान को 1000 दंडवत मारते थे, धाम को दंडवत मारते थे, दंडवत ही मारते थे। और कमज़ोर नहीं थे, वो स्ट्रांग थे। और खाते थे, हर तीसरे दिन में 1 दोना छाछ पीते थे, है ना। वो भी जो दोना था बहुत बड़ा नहीं होता था। एक बार वो बहुत बड़ा पत्ता लेके आए थे दोना का, तो बोले इतना बड़ा पत्ता कहाँ से आया? तो बोले उस गांव से आया। वो तो चंद्रावली का गांव है, हम नहीं लेंगे उस पत्ते का। राधा रानी के गांव वाला पत्ता लाओ तो हम लेंगे। हद हो गया। उसमें छोटा सा दोना में छाछ लेते थे, वो छाछ पीते थे तीसरे दिन, हर तीसरे दिन में छाछ पीते थे, 1 दोना छाछ बस।
हरे कृष्ण। तो एक बार क्या हो गया, उनको हो गया बदहजमी, एक दोना छाछ पी के बदहजमी हो गए। तो डॉक्टर आया, वेदराज जी नाड़ी देखने वाले, ऐसे धुरंधर दबा के बोले ये तो बहुत खीर खाए हैं गुरु जी। तो शिष्य लोग कैसे पूछे, तो एक ने हिम्मत करके बोला कि ये तो कह रहे हैं खीर खाएं। तो खीर कब खाए गुरु जी आप तो छाछ ही पीते हैं बस, वो भी 3 दिन में, 3 दिन में। बोले हाँ हाँ एकदम सही कह रहे हैं, कल मैं ध्यान करते करते वैकुंठ चला गया, गोलोक चला गया, और वहाँ पे बहुत बड़ा त्यौहार चल रहा था। त्यौहार में हम भी बैठे, भोज में बैठ गए, और ले खाए खीर दबा के वहाँ पे। ओ खीर खाए बैकुंठ में, अब बदहजमी हुआ इधर, तो डुअल सिम लग गया उसमें भी। समझ में आ रहा है? भाव भक्ति का उदय हो चुका है, यहाँ और वहाँ दोनों जगह का चैनल ऑन हो चुका है। कभी इधर का भाव, कभी उधर का भाव। बहुत बड़े संत हैं जो इस स्तर पे पहुँचे हुए, जो भाव भक्ति तक पहुँच चुके हैं। हरे कृष्ण। और उसके बाद प्रेम भक्ति का भाव आता है, और प्रेम भक्ति मतलब भगवान की सेवा में घुसी जाना, प्रवेश कर जाना, वो प्रेम भक्ति बहुत आगे की चीज़ है। लेकिन अगर हमारे एक जीवन में हमने निष्ठा भी प्राप्त कर लिया भजन में, ये अनर्थ निवृत्ति के महासागर से भी पार करके भजन के निष्ठा में बैठ गया जाके, एक न एक दिन हमारा लाइन क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, कभी हम स्टेशन जा रहे हैं, कभी हम बाहर जा रहे हैं, अंदर बाहर हो रहा है। अगर हम ट्रेन में बैठने का निर्णय करके वहाँ बैठ जाएं तो ट्रेन आएगी, एक दिन हमको ले जाएगी। लेकिन हम जो है अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भक्ति करना है कि नहीं करना है। हमारा डिसीजन ही क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए कृष्णा भी सोच रहे हैं कि कहिया ये डिसाइड करेगा पता नहीं। जिस दिन डिसीजन हो जाएगा उस दिन सब क्लियर हो जाएगा। तो सुमंत्र जो है बड़ा कई को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीम के पेड़ से कभी मधु टपकता है, अगर नीम का पेड़ का मधु भी बने तो बड़ा कड़वा लगेगा पीने, चाटने में भी जो है उससे शुगर कम हो जाएगा। ऐसा हो है ना। गिलोय का जो लत है अगर नीम पे चढ़ जाए, गिलोय भी कड़वा नीम भी कड़वा है ना, और दोनों का चढ़ जाए तो उस गिलोय को सबसे ज़्यादा दवाई वाला बोलते हैं। तो कोरोना में आपको कुछ नहीं करना है, कोई वैक्सीन मत लीजिए। हो सकता है कि वैक्सीन के देने के लिए काफ़ी कठोर नियम बने, लेकिन मैं कहूँगा आप गिलोय का एक लत लीजिए। जिनके पास गिलोय का लत नहीं है हमारे पास संपर्क करें, जंगल में यहाँ बहुत गिलोय है। उसको लेके एक नीम का पेड़ के ऊपर चढ़ा दीजिए, रख दीजिए, बस वो पकड़ लेगा नीम के पेड़। है गिलोय यहाँ पे, दिखाइए। अरे वाह, लाइए, ये हमारे जंगल की गिलोय है, ये हमने ऐसे ही छील के रखा है। ये एकदम अमृत के जैसा ही चीज़ है, अमृत मंथन से निकला हुआ है, और वो इसको निकालना बहुत सरल है। 1 मिनट पकड़िए, इसको दिखाते हैं। इसका जो है, इसका जो छिलका है, ये जो इसका जो छिलका है, अगर आप ये निकालेंगे, ये देखिए, ये छिलका निकालते इसका अंदर हरा वाला पार्ट आपको दिखने लगेगा। ये पतला छिलका निकालेंगे, इसका हरा हरा पार्ट आपको दिखेगा। ये जो हरा पार्ट है ये सब खाने के लिए, केवल ऊपर का जो छिलका है ये आपको बस फेंकना है, ऊपर का इतना पतला छिलका। इसके अंदर का जो हरा पार्ट है एकदम फ्रेश है, और ये अभी भी जिंदा है। ये अमृत है, सच में अमृत है, मरता नहीं है। इसको ज़मीन में गाड़ दीजिए, फिर से लग जाएगा। इसको नीम के पेड़ के बगल में कहीं गाड़ दीजिए, या किसी गमले में गाड़ दीजिए, लग जाएगा। लगने के बाद उसको कहीं नीम के पेड़ के बगल में स्थापित कर दीजिए, उसको पकड़ के बढ़ जाएगा, और पूरा दवाई है। इतना नीम, इतना जो डंडा है इतना लंबा, इसको आप छिलका निकाल लीजिए, और छिलका निकाल के दतवन के साथ चबा लीजिए, और चबा के उसको आप जो इसका जो हार्ड पार्ट है उसको फेंक दीजिए मुंह से चबाने के बाद। ये आपका काम कर जाएगा। या उसको उबाल लीजिए, उबाल के उसको पी लीजिए, एकदम परफेक्ट। कोई आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन के नाम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा तो गृह युद्ध तक हो सकता है। संभावनाएं, ग्रहों की स्थिति बहुत ख़राब है 20 तारीख से आगे की। तो अगर ये लाइव सेशन, अगर ये टावर वावर कहीं बंद हो, और हो सकता है ये आखिरी के कुछ लाइव सेशन हो, टेम्परेरी ब्लैकआउट हो सकता है कुछ दिनों के लिए सब बंद हो, ऐसी संभावनाएं कई ज्योतिषगण जो
आकलन कर रहे हैं उसमें ऐसे आकलन आ रहे हैं कि ये सब संभावनाएं हैं कि एक टोटल ब्लैकआउट हो सकता है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज भी अभी 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किए हैं जिसमें वो अंदेशा जता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लॉकडाउन, पहले से बड़ा लॉकडाउन होने का संभावना है बहुत जल्द। एक पतित पावन दास अधिकारी प्रभु हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने भी 20 नवंबर के आगे काफ़ी विश्लेषण किया है कि ग्रहों की स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। ऐसे अनेक एस्ट्रोलॉजर्स का एक ही मत है कि नवंबर 20 से लेके मार्च 2021 तक का समय काफ़ी ख़राब है। वर्ल्ड वार, युद्ध, गृह युद्ध, ऐसी सारी स्थितियां बन रही हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो आप लोग आज जो हमारे लेक्चर्स हैं, 150 लेक्चर्स हमने जो लॉकडाउन सीरीज में दिया है, ये पूरे आप डाउनलोड कर लीजिए ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद से, डाउनलोड करके रख लीजिए। इसको आप लोग वापस सुन सकते हैं। हो सकता है कि आपको कब वापस ये मिले, लाइन मिले या कुछ परमिशन, बहुत सारे कुछ कह नहीं सकते हैं, अनिश्चितता का माहौल रहेगा। अगर ब्लैकआउट होगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप अगर हैं तो आप सब जो आपको चाहिए डाउनलोड करना वो डाउनलोड कर लीजिए। अपनी तैयारी कर लीजिए कि भाई चावल दाल सब्जी जो है 6 महीने का या 3 जितना दिन का ख़राब नहीं होता है उतना लेके आके रख लीजिए। कम से कम 2-3 महीने का राशन पानी तो रखिए घर में, जिससे कि अगर कुछ हो तो आप जो है 3 महीने का समय संभाल सकें। या अगर आपका खुद का ज़मीन है तो लौट जाएं और वहाँ जाके आप वहीं बस जाएं, है ना। ऑनलाइन जब तक चल रहा है तब तक चलाइए। अगर ऑनलाइन कहीं कट जाए कह नहीं सकते हैं, बहुत सी स्थिति खराब है। और इसके बारे में कुछ स्पष्ट किसी को मालूम नहीं है। समय ही स्पष्टता के साथ बता सकता है कि क्या होने वाला है। लेकिन जो विश्वव्यापी जो हिंसा और गोवध और जो बच्चों के अपहरण और स्त्रियों का जो बलात्कार का जो घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इससे जो ये पाप की नंगी नाचती हुई जो तस्वीर सामने आ रही है, उस तस्वीर को देख के यही लग रहा है कि किसी भी क्षण संसार का जो स्थिति है बदल सकता है। वो स्थितियाँ ऐसी नहीं रहेंगी जैसी अभी दिख रही हैं। हो सकता है टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब टेम्परेरी ब्लैकआउट कर दिया जाए। हो सकता है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे विवाद छिड़ के युद्ध हो जाए। पहले ही आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध बहुत दिन तक चला, कैसे तो टला। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना वहाँ पे लगा हुआ है, बहुत जगह युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो इसलिए भक्तों से और श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि जो आपको आगे करना है वो आप क्लियर करिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन पे जाके उसको डेवलप करना चालू कर दीजिए। सबसे बेस्ट है अपना उगाइए और खाइए, कोई टेंशन नहीं। गाय रख लीजिए और सेटल हो जाइए। और अगर 6 महीने के बाद सब कुछ नॉर्मल है तो जैसा है वैसा देखिए। लेकिन ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि काफ़ी कठिनाई का समय आएगा, इसलिए तैयारी करना। प्रभुपाद जी ने पहले आगाह कर दिया है, प्रभुपाद ने पहले ही बोल दिया है। प्रभुपाद जी के जो निकट के शिष्य लोग हैं, जो अभी हैं, वो लोग कहते हैं प्रभुपाद वार्नड अस ऑल, ही ऑलरेडी वार्नड अस। और उनके शिष्यों ने ये कह दिया है कि प्रभुपाद ने क्या बताया था, उन्होंने चेतावनी दी थी। 50 साल का समय भी दिया, 50 साल पार भी हो गया चेतावनी देके। तो अब जो है चेतना हमारा काम है और उठना हमारा काम है। जब तक चल रहा है तब तक हम लोग कथा करते रहेंगे, जुड़े रहिए, है ना। और ये गुरुकुल तो चलता रहेगा अलग अलग जगह में। और अगर कभी नहीं मिले तो अलग अलग जगह जो हमारे गुरुकुल चालू हुए हैं वो शायद 15-20 साल तक फैलते फैलते एक दूसरे के साथ सब मिलेंगे कहीं जाके। सब दाढ़ी वाड़ी पका रहेगा जब तक सबका। और देख के शायद पहचानेंगे, हाँ ये वही है। लेकिन कहते हैं प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आदमी की तैयारी जो है वर्स्ट की रहनी चाहिए, है ना। बेस्ट की तैयारी कभी नहीं करनी चाहिए, तैयारी वर्स्ट की। और याद रखिए जीवन में सबसे वर्स्ट जो है वो मृत्यु है। उसकी तैयारी अगर किसी ने नहीं की है तो शास्त्र कहते हैं सही पापी एलो और गेलो। ऐसा पापी आया और चला गया, उसने कुछ नहीं किया, है ना। तो हम ये धर्म के उपदेश को हम बढ़ाते रहेंगे। बस एक पॉइंट और हम आगे कहते हैं। हाँ, दशरथ महाराज कहते हैं कि इसको धन देके, सारा खजाना देके हम विदा करेंगे।
कैकेयी कहती है कि जब गन्ने से रस चूस लिया जाए तो फेंके हुए गन्ने को कौन उठाएगा? आप सारा धन राम को दे दोगे, फिर भरत राजा किस पे बनेगा? कोई धन राम को नहीं मिलेगा। भरत आएगा और पूरे राज्य पे राज करेगा। और दशरथ जो कहते हैं कि कैसी कठोर पापिनी है, सब लोग उस पर चिल्ला रहे हैं और कैकेयी टस से मस नहीं हो रही है। और कैकेयी एकदम लाज छोड़ के कठोर वचन बोल रही है और उसकी बातें सुन के राजा दुगने क्रोध से बोल रहे हैं। कहते हैं सबसे बूढ़े हैं, सबसे समझदार मंत्री था, इन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण आप निकाल रही? छोटे बच्चों को पानी में फेंक देता था, पापी था इसलिए निकाला गया। इनमें तुमने ऐसा क्या गलती देखा कि तुमको निकालने की बात है? तो इसलिए इनका और उनका तुलना मत करो। उनको निकाला गया, उनको निकाला गया। और उसके बाद राम कहते हैं, सुनिए महाराज, अगर आप बहुत बड़ा हाथी कहीं से दान किए लाके, गजराज को दान किए, अरबों रुपया का हाथी आपके पास था, आपने दान कर दिया। अब दान करने के बाद हाथी की एक रस्सी थी घर में, अब वो नहीं दे रहे हो। जब बोले रस्सी हम नहीं देंगे, हम हाथी जब दान का बात है, बेचा भी नहीं, दान किया। बेचा है तो चलो ठीक है, रस्सी नहीं देने का तभी भी आदमी दे देगा। जब हाथी चला गया तो रस्सी क्या रखेंगे? वो समझ में आता है कि उसके साथ रस्सी भी फ्री गिफ्ट में मिल जाए। जैसे आप गाय जब लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो गाय का बच्चा का अलग से थोड़ी मोल होता है। गाय खरीद के लाए तो बच्चा जो दूध पी रहा है, समझ में उसका अंडरस्टूड है कि बच्चा साथ में आएगा। अब बच्चे का बोलेगा नहीं, बच्चा अलग से लगेगा। हाथी जब दान में कर दिए हैं तो उसका रस्सी काहे रख रहे हैं, है ना? क्या उसकी आवश्यकता क्या है ना? तो इस तरह से आप जो बोल रहे हैं कि इस धन ले लो, सेना ले लो, ये सब मैं क्या लेके करूँगा, है ना? मुझे बस 14 वर्षों तक वनवास में रखने दीजिए, बस, और कुछ नहीं। ये सब मेरे लिए कोई उपयोग का नहीं, है ना? तो इसलिए राम कहते हैं कि जब भोगों का आदमी त्याग कर ही चुका है तो फिर सेना और पैसा लेके क्या करें? जंगल में रहना है तो सेना और पैसा लेके क्या करेंगे जंगल में? भोग करने के लिए भी तो स्थान होना चाहिए ना, उस भोग को भोगने के लिए। जंगल में क्या भोग कर सकते हैं? जंगली चीज़ों को भोग कर सकते हैं, और जंगल में शहर की चीज़ें चलती नहीं है। तो जहाँ जैसा वहाँ वैसा, है ना? तो फिर उत्तम वल्कल वस्त्र बनाया हुआ था, और वो वल्कल वस्त्र जो है सीता जी को राम भगवान पहनाए। गुरु वशिष्ठ के नेत्र से आंसू से भर गए। वो चाहते थे कि सीता को वहीं पे ऊपर बिठाएं, लेकिन फिर भी ये सीता को अच्छा नहीं लगा, और सीता जो है वो जाने के लिए तैयार रहती है, जाना चाहती है। और फिर सब लोग अनुरोध करते हैं, और कौशल्या जी सीता को पत्नी का जो पतिव्रत धर्म है उस पर शिक्षा देती है कि पति को अगर दुख भी हो तो उसमें पत्नी को साथ देना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। ये नहीं कि जब पति गरीबी में हो तो दोषारोपण करे। दोषारोपण करना पतिव्रता नारी को शोभा नहीं देता। पति की गरीबी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। उसके दुख में भी, जब आप सुख में साथी बने हैं तो आप दुख में भी साथी बनिए, सब में साथ दीजिए। यही पत्नी का धर्म है। और ऐसा पत्नी अगर धर्म निभाएगी तो पति का जो प्रेम है बहुत बढ़ जाएगा पत्नी से, और दोनों के बीच में बहुत सामंजस्य बना रहेगा। हरे कृष्णा। अब ये सीता को पति की सेवा का उपदेश देने के बाद अगर किन्हीं को ये देखना है, किन्हीं माताओं को सीखना है कि पति का धर्म क्या, तो अयोध्या कांड के 49 सर्ग, है ना, इसको आप पढ़ें, है ना। 39, चैप्टर नंबर 39। 49 का मतलब है 40 से 1 कम। 39वां चैप्टर अयोध्या कांड का पढ़ें। उसमें कौशल्या ने सीता को कैसे समझाया है। कल हम इसको समझाना शुरू करेंगे और समझा के फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से धर्म की व्याख्या आगे लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय श्रील प्रभुपाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रभु जी, प्रभुपाद ने क्या चेतावनी दिया था, चेतना दिया था?
प्रभुपाद ने चेतावनी दिया था कि सिटीज विल बी डूम्ड। सवाल है कि प्रभुपाद ने क्या चेतावनी दिया था? चेतावनी दिया था कि सिटी लाइफ विल बी डूम्ड। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये बर्बाद हो जाएगा, ये चेतावनी दिया था। और ये बहुत सडन होगा। जैसे कि ये नोटबंदी हुआ, एक रात में सारे नोट बंद हो गए, है ना, सारा काला धन। ऐसे कैसे होगा ये हम नहीं कह सकते। ये मत पूछिए कि अच्छा कैसे होगा। आप हमको भगवान शिव मत समझिए, हम जीव हैं, शिव नहीं। शिव जी से आप पूछिए कि कैसे होगा, वो बता देंगे आपको कैसे होगा एग्जैक्टली, ठीक है। नहीं तो 8 बजे रात को सीधा आपको अनाउंसमेंट सुनाई पड़ेगा, मेरे देश के निवासियों, साथियों। तो सब लोगों को डर लगता है कि बाप रे बाप अब क्या आने वाला है। साथियों बोला मतलब डरते हो लोग। अब लॉकडाउन होगा कि नोटबंदी होगा कि क्या होने वाला है पता नहीं, तो वो देखना पड़ेगा, वो समय होगा। लेकिन जो इफ़ेक्ट होगा हम बता सकते हैं आपको। इफ़ेक्ट में ये आधुनिक सभ्यता जो है ये ठंडी पड़ जाएगी। जो स्पीड चल रहा है वो स्पीड कहीं से भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मूवमेंट ब्लॉक हो जाएंगे। एक जगह से दूसरे जगह जाइएगा तो आपको कारण दिखाना पड़ेगा क्यों जा रहे हैं। हर बॉर्डर पे चेकिंग होगी। और अगर आपने कोरोना का वैक्सीन लिया है तो उसके तो इतने विवाद हैं, यूट्यूब में देख लीजिएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसमें एक्चुअली जो वैक्सीन जो WHO बना रही है उसमें मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन है। वो बहुत डेंजरस है, आज तक ऐसा वैक्सीन बना नहीं। DNA से बनता है मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA जाके tRNA उसके ऊपर लग के जाके प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है ना। वो rRNA tRNA सब लगते हैं, कोड्स लगते हैं, तब जाके प्रोटीन्स बनते हैं। और प्रोटीन से ही ये पूरा शरीर चलता है। प्रोटीन नहीं रहेगा तो शरीर आप खड़ा नहीं रख पाइएगा। सारे प्रोटीन का कमाल है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, पूरे शरीर का जो ब्लॉक्स है, जो ईंटें हैं शरीर में लगी हुई, वो सब प्रोटीन से। तो प्रोटीन से बन रहा है। प्रोटीन बनाने के लिए DNA है। अब ये जो वैक्सीन आ रहा है, ये वैक्सीन आ रहा है जेनेटिक मटेरियल बेस्ड। ये कंट्रोल ट्रायल जब करेंगे तो भी 100 में से 20 लोग उड़ सकते हैं। उड़ सकते हैं मतलब मरेंगे नहीं, उनके अंदर सीरियस सिंड्रोम्स हो जाएंगे। या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, पैनक्रियाज फेल हो जाएगा, किडनी में कुछ आ जाएगा, लीवर का फंक्शन डिस्पेयर हो जाएगा। जैसे यूडू-चैट सिंड्रोम है, 18th क्रोमोसोम एनोमेली है। डाउन सिंड्रोम है, 21 एनोमेली है ना। तो हम लोग उसको याद करते थे पढ़ने के समय। यूडू-चैट 18th पे आता है। बोले 18 घंटा पढ़ोगे तो रोओगे, कैट लाइक क्राई सिंड्रोम बोलते हैं। तो यूडू-चैट हो जाएगा, कैट लाइक रोओगे। और अगर 21 घंटा पढ़ोगे तो डाउन हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। डाउन सिंड्रोम, गला छोटा हो जाएगा, उंगलियां छोटी छोटी हो जाएंगी, बुद्धि अविकसित रूप से रहेगा। ये सब जेनेटिक डिफेक्ट्स में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि रिपेयर किया ही नहीं जा सकता। कोई दवाई नहीं बनी है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, हो ही नहीं सकती। आप एक DNA खराब हो गया आदमी का, आप समझ रहे हो। तो ये अगर DNA बेस्ड मतलब मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन है, बहुत डेंजरस है। मैं एक बायोलॉजी के विद्यार्थी के रूप से जो मुझे थोड़ी सी समझ है, उस समझ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर RNA के साथ खेल किया है तो प्रोटीन सिंथेसिस को कैसा भी बिगाड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। और वो नैनो पार्टिकल्स में DNA आपका सारा इन्फॉर्मेशन रखता है बॉडी का, और नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में आपके एक एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है। DNA में इतना क्षमता है। और साथ में 5G मोबाइल है तो दोनों मिला के ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप सेक्स कब करेंगे, बच्चे कब पैदा करेंगे, यहाँ तक लोग कंट्रोल कर सकते हैं ऊपर वाले। इस वैक्सीन को आप इतने हल्के में मत लीजिएगा। इसलिए गिलोय खाओ, कोरोना हराओ। हरे कृष्ण। भगवान ने दिया है, धन्वंतरी जी लेके आए हैं। क्षीर सागर के मतने से ये अमृत निकला हुआ है, तो अमृत है। इस अमृत के सामने अगर किसी और को अमृत मत समझिए, किसी भयकावे मत आइए, चीटर्स फ्रॉड्स के साथ मत लगिए। हाँ, एक और प्रश्न पूछे सलभ जी। हाँ, There is a saying that all 36 gunas match in Sri Ram and Sita complete, and still they face lots of problems. How much to believe on astrology? राम और सीता की जोड़ी तो कहीं मिलेगी नहीं आपको, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओनली प्रॉब्लम इज यू हैव नॉट अंडरस्टूड। उनको हम समझ नहीं पाए। राम और सीता को कोई प्रॉब्लम था।
सीताराम बहुत एकदम मेड फॉर ईच अदर थे। कहीं भी अब दिखा दो, प्रॉब्लम क्या था? सीताराम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी। आप समझ रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? 36 के 36 गुण मिला दोगे तो आपको ये दुनिया जो है, दुनिया के लोग आपको जो है वो 36 गुण मिले आपके लिए राशन फ्री। अच्छा, आपको 36 गुण मिला है, आपके लिए कार शोरूम से फ्री में मिलेगा। वो 36 गुण मिल गया आपको रोड पे टोल टैक्स नहीं भरना होगा। आपको ऐसा लग रहा है क्या? 36 गुण का मतलब है कि एक दूसरे का सामंजस्य परफेक्ट है, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे कभी, और दोनों का ग्रोथ हो रहा है, दोनों के बच्चे हेल्दी हो रहे हैं। बच्चे हेल्दी थे, लव कुश तो कितने हेल्दी थे, है ना? कभी भी सीता जी ने कभी भी राम को वो नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया कहीं भी, या आपने ये क्यों किया, मेरे साथ ये हुआ, कहीं नहीं किया। राम ने कहीं नहीं कहा, है ना, कि सीता तुम जो हो ठीक नहीं हो, तुम दुराचारिणी हो, कहीं पे भी आरोप नहीं लगाया सीता, कहीं भी आरोप नहीं लगाया। और अगर कोई नहीं बता सकता है तो हम यहाँ बता सकते हैं। कई आरोप, एक ही जगह है जो आपको लगता है कि आरोप, वो भी आरोप नहीं है। जब सीता लंका से बाहर आई तो राम ने कहा कि तुम 1 साल वहाँ रही हो, तुम अब जिसके पास मर्जी जाना चाहो चली जाओ। ये फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है सीता का माइंड चेंज हो गया हो, पति के रूप से सोचना। तो अगर उसका माइंड चेंज हो चुका है तो जिसके पास रहना चाहे वो रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यही 36 गुण मिलने का मतलब। ये नहीं कि तू अगर मेरी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। है ना, पुराने गाने। तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। भगवान राम ऐसा नहीं थे, फ्रीडम पूरा दिए थे। तुमको अभी भी किसी और से प्रेम हो गया 1 साल भर के अंदर में, यार इनमें से किसी को तुम हीरो समझती हो, सुग्रीव को, विभीषण को, जिसको चाहे तुम पति रूप में स्वीकार कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हरे कृष्ण। सीता का इच्छा था कि नहीं, मैं पति राम के पास ही रहूंगी, और उसके लिए जो लगेगा मैं अपनी शुद्धता का पहचान दूंगी। मेरे लिए चिता तैयार करो, लक्ष्मण मेरा आदेश। लक्ष्मण को आदेश मिल गया, माँ का आदेश कैसे नहीं करेगा, करना ही है। लगाया उसने चिता, और उसमें सीता जी प्रवेश कर गई। भगवान राम ने सीता को नहीं बोला चढ़ जाओ चिता पे, ये कम्युनिस्ट लोगों ने बोला है, ये राम भगवान ने नहीं बोला है। एक नालायक कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं कि सीता को चिता लगाया राम ने, और ये मूर्ख कथाकार लोग बोलते हैं जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ा है। मूर्खों का क्या कमी है? भांति भांति के मूर्ख हैं, कुछ कथाकार के रूप में भी घूम रहे हैं, कुछ सदगुरु के रूप में घूम रहे हैं। ऐसे से मूर्ख हैं जो रामायण पढ़े नहीं हैं और आईएम चले जाते हैं रामायण का डाउट क्लियर करने, है ना। बित्ता भर के बितना, 3 बित्ता के 1.5 हाथ के दाढ़ी, चले लगल बितना, हिले लगल दाढ़ी। बित्ता भर के बितना, बितना इतना बड़ा था, एक नाटा आदमी था, 1 बित्ता का हाइट था उसका, और 1.5 हाथ के दाढ़ी, दाढ़ी था उसका 1.5 हाथ का। चले लगल बितना, हिले लगल दाढ़ी। बितना चलने लगा, दढ़िया उसका हिलने लगा। खाली गुरु नाम लिखने से थोड़ी गुरु बन जाओगे, पढ़ो यार, पढ़ के बोलो कुछ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, गुरु लोगों को, रामायण पढ़ के बोलिए। कहीं भी राम और लक्ष्मण, सीता और राम का कहीं भी एक दूसरे के साथ कहीं संघर्ष नहीं है, कहीं भी नहीं। ये व्यवहारिक रूप से, आंतरिक रूप से। कोई बोलेगा तो भगवान को तो पता था ना कि सीता प्योर है, तब फिर ऐसा क्यों करवाया? तो उन मूर्खों के लिए आंसर ये है कि भगवान को पता था सीता प्योर है, लेकिन वो सीता है ही नहीं, ये भी पता था उनको। ये जो गई है वो घर वाली नहीं है, है ना। वो जो गई है वो पद्मावती है, जो पिछले जन्म की वेदवती है, जो सीता बन के आई हुई है। ये वेदवती गई हुई है। अगर रावण को पता रहता है कि वेदवती को उठा के लाया है, जिसके लिए तो गला कटने वाला, देखो नकली सीता के लिए असली सर गंवाया। हरे कृष्ण। घर वाली थी नहीं वो उनकी। तो भगवान आपको पता था कि ये सीता है ही नहीं,
तो अंदर से पता था, इसलिए सीता को तो एक्सचेंज करना था अग्नि में, तो वो अग्नि लगा, सीता गई और असली सीता आई, वेदवती गई और सीता आ गई। ये है अंदर का अंडरस्टैंडिंग। और लौकिक अंडरस्टैंडिंग ये है, ये राम उसको फ्रीडम दिए थे कि तुमको हमने बचाना धर्म था, मेरे ऊपर कलंक था, हमने धो लिया अपना कलंक, अब तुम डिसाइड करो कि तुमको इनमें से कोई पसंद है कि किसी को और चाहती हो, तुम्हारे मन का बात हम नहीं जानेंगे, तुम बताओ क्या है। सीता जी ने अपने स्टाइल से प्रूफ किया कि वो शुद्ध है, उनको लगा, वो उन्होंने जलाया और जला के शुद्ध होकर दिखाई। हरे कृष्ण। मेड फॉर ईच अदर। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, सीताराम भगवान की। थैंक यू वेरी मच।